और साइंस का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे इस चैनल पे, ठीक है, समय से पहले। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4। 1.4 में 2 क्वेश्चन हम कर लिए थे, आज हम करेंगे तीसरा प्रश्न। हालांकि कुछ बच्चों का जो जवाब आया है उसमें ये कहा गया कि सर आप हमें इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए जो मेन शब्द हैं, हालांकि पूरा वीडियो यदि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, यानी कि तीसरा प्रश्न। उसमें कहा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल, नीचे दिए गए दर्शाए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय यानी कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। यदि रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर किस रूप में होगा, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कह सकते हैं आप देख लेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है और ना ही उसके ऊपर बार लगा है। तो यानी कि ये संख्या जो है इतने पे खत्म हो जा रही है। जब संख्या कोई संख्या पॉइंट के बाद पूरा खत्म हो जाए, इसका मतलब यह है कि वो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो वो कहलाएगा परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? पहले वाले का आंसर आप लिख सकते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह एक परिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार का मतलब है डेसिमल एक्सप्रेशन। दशमलव प्रसार शांत है, जो P/Q के रूप का होगा, हमने देखा कि पॉइंट की बाद संख्या जो है सारी खत्म हो जा रही है, क्योंकि कहीं भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा ये जो है शांत होगा, इसलिए ये परिमेय है। फिर उन्होंने कहा कि Q के अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। Q का अभाज्य गुणनखंड आपने पहले पढ़ा था कि यदि वो संख्याएं शांत है तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा। तो लिख लेंगे इसका Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी में दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप देख के बता सकते हैं कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देख के आपको क्या लग रहा है? देख के आपको ये लग रहा होगा कि जो संख्या है आगे बढ़ती जा रही है और हर बार 0 की संख्या बढ़ रही है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो दिस इज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे का आंसर हो गया यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो Q के बारे में आप क्या कहेंगे? तो Q के बारे में ये कहेंगे कि इसका फैक्टर 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है। Q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन
अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे में 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आसान है क्योंकि देख के ही पता चल रहा है ये अपरिमेय है, और इसको बस आपको लिखना है स्टेप से कि यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो शांत नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। इसलिए Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पहले की जैसा ही है, लेकिन आप अंतर क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। और बार लगने का मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कभी भी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये संख्या जो है कभी भी खत्म नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो लिख लीजिए तीसरे का आंसर हो गया ये। तीसरे का यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यदि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और इसमें P के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कहा गया कि आप क्या बता सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो P का जो गुणनखंड बनेगा वो 2 गुणे 5 गुणे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। तो लिख लीजिए Q का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर यह हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। वो देखने से ही लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यदि P के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। ठीक है, दिस इज इरेशनल नंबर बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे ख़त्म। तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट, ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत जल्द हम साइंस भी लेके आने वाले हैं आपके लिए, और हम आपके लिए इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे मैथ में। मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे इस चैनल पे। ठीक है, समय से पहले। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।